इस इलिस्ट्रेटर की सेकंड क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज लेके कुछ बेहतरीन से शेप बनाना मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। मैं आपका मेंटर शुभम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू द इलिस्ट्रेटर। ऑलराइट, वेलकम बैक। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सो ये मैंने आर्ट बोर्ड लिया है A4 साइज का। मैंने इस बार इसको लैंडस्केप मोड में लिया है। जो मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर आर्ट बोर्ड लिया था वही आर्ट बोर्ड लिया है मैंने, बट मैंने इसको इस टाइम लैंडस्केप में किया है। बाय द वे, ये क्लास थोड़ी लेट हो गई है। कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के कारण मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसलिए ये इलस्ट्रेटर की सेकंड क्लास थोड़ा सा आपको लेट मिली है। आगे मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही कम टाइम के गैप के अंदर मैं क्लासेस प्रोवाइड करवा सकूं और जितनी जल्दी हो सके आपका इलस्ट्रेटर का कोर्स कंप्लीट करवाने में मैं आपकी हेल्प कर सकूं। सो देखिए, आज जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सी, ये सिलेक्शन टूल मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था एंड इस सिलेक्शन टूल से मैंने आपको बताया था आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। सी, रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ यूजेस आपको सिलेक्शन टूल के बताए थे। नाउ आज की क्लास में जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सी, सिलेक्शन टूल का एरो ये डार्क कलर का होता है एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का एरो ये वाइट कलर का होता है। नाउ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपके एंकर पॉइंट्स और पाथ्स को सेलेक्ट करने के काम आता है। नाउ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पाथ्स और एंकर पॉइंट्स के बारे में देना चाहता हूँ, क्योंकि जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उसका काम होता है पाथ्स और एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करना, देन उनको मॉडिफाई करना, पाथ को बड़ा करना, छोटा करना, एंकर पॉइंट को मूव करना। ये काम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के होते हैं, बट ये बाद की बातें हैं। ये सीखने से पहले आपका जानना जरूरी है पाथ क्या होता है और एंकर पॉइंट क्या होता है। सी, सबसे पहले मैं पाथ के ऊपर आता हूँ। व्हाट इज पाथ? अगर मैं पाथ को सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करूँ, पाथ इज ए वेक्टर लाइन विथ नो थिकनेस। पाथ एक वेक्टर लाइन होती है जिसकी बिल्कुल भी थिकनेस नहीं होती। अगर मैं सिंपल ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, सी, मैंने इसका स्ट्रोक भी नील किया और मैंने इसका फिल भी नील किया। सी, ओके, तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करा। ये लाइन अभी आपको शो हो रही है। अगर मैं इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ तो सी, यहाँ पे ये पाथ है। सी, ये पाथ दिखाई दे रहा है, बट अगर मैं इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ तो ये पाथ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो पाथ इज ए वेक्टर लाइन विथ नो थिकनेस, उसकी कोई थिकनेस नहीं होती। तो ये सिंपल सा आपका पाथ होता है। देन आप उसमें स्ट्रोक देते हैं तो उसकी थिकनेस आ जाती है। सपोज मैं इसके अंदर स्ट्रोक देता हूँ ब्लैक कलर का एंड मैं स्ट्रोक कर देता हूँ सपोज 3 पॉइंट्स का। सी, अब ये पाथ के अंदर मैंने स्ट्रोक दिया है इसलिए ये विजिबल हो रहा है। अगर मैं स्ट्रोक नहीं देता हूँ तो सी, मेरा पाथ विजिबल नहीं है। तो पाथ इज ए वेक्टर लाइन विथ नो थिकनेस। ये सिंपल सी बात अभी आप पाथ के लिए समझिए। जब मैं आपको पेन टूल एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पाथ समझने में थोड़ी और आसानी होगी और आप पाथ को बहुत ब्रॉडली यूज में ले पाएंगे। नाउ अब सवाल आता है, एंकर पॉइंट क्या होता है? एंकर पॉइंट क्या होता है? एंकर पॉइंट वो पॉइंट होता है जो आपके पाथ को डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एंकर पॉइंट वो पॉइंट होता है जो आपके पाथ को डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। कैसे? ये मैंने लाइन ड्रॉ करी और ये मैंने यहाँ क्लिक किया, सी, और मैंने ये सपोज लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब ये दो एंकर पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं एंड इन दो एंकर पॉइंट्स के बीच के अंदर आपका अल्टीमेटली पाथ ड्रॉ होता है। तो पाथ ड्रॉ कैसे होता है? पाथ ड्रॉ होता है एंकर पॉइंट्स के मिडल के अंदर। अब ये एंकर पॉइंट इस कर्व को डायरेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये एंकर पॉइंट है, यहाँ से कर्व ओरिजिनेट हुआ एंड ये दूसरा एंकर पॉइंट है, यहाँ कर्व जा रहा है। तो ये क्या करते हैं? आपके पाथ को डायरेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। कैसे? सपोज ये मैंने पेन टूल लिया, पेन टूल मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। सी, ये मैंने पेन टूल लिया। सी, अब ये एक एंकर पॉइंट है। अब दूसरा एंकर पॉइंट मैं लगाऊंगा तो मेरे इस पाथ का एक डायरेक्शन हो जाएगा कि ये पाथ ऐसे ड्रॉ हो रहा है। तो ये सिंपल से आपके एंकर पॉइंट होते हैं एंड अगर आप एंकर पॉइंट्स को यूज लेके सी
कोई एरिया को एनक्लोज कर देते हैं तो वो आपकी शेप हो जाती है। कैसे? ये मेरा एंकर पॉइंट था, यहाँ से ये एक पाथ ड्रॉ हुआ, सी एक पाथ ड्रॉ हुआ, देन ये दूसरा एंकर पॉइंट आया, देन ये पाथ ड्रॉ हुआ, देन ये तीसरा एंकर पॉइंट आया, देन ये पाथ ड्रॉ हुआ, देन ये चौथा एंकर पॉइंट आया, देन ये पाथ ड्रॉ हुआ, एंड अल्टीमेटली यहाँ पे आके ये पाथ बंद हो गया, एनक्लोज हो गया। यहाँ से ओरिजिनेट हुआ एंड यहाँ घूम के आके यहाँ पे आके ये बंद हो गया। तो पाथ और एंकर पॉइंट को यूज लेके जब कोई पाथ एनक्लोज हो जाता है तो वो आपकी एक शेप बन जाती है। आज के लिए आप पाथ और एंकर पॉइंट के बारे में इतना समझिए। ओके, तो अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल सी बात है, ये मैंने एक शेप ड्रॉ किया, सी स्ट्रोक इसके अंदर मैं ब्लैक कलर का देता हूँ एंड 2 पॉइंट का स्ट्रोक मुझे बेटर लगता है। ओके, सिलेक्शन टूल से आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते थे, मूव कर सकते थे, ठीक है, रोटेट कर सकते थे। ओके, नाउ सपोज आप चाह रहे हैं कि नहीं जी मुझे सिर्फ इस एंकर पॉइंट पे काम करना है, ये एंकर पॉइंट अगर मैं इंक्रीज करूं तो यही आगे बढ़े, यही अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो, बाकी एंकर पॉइंट मेरे मूव नहीं हो, तो वो काम आप सिलेक्शन टूल से नहीं कर सकते। उस काम को करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट आती है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से आप इंडिविजुअल एंकर पॉइंट और इंडिविजुअल पाथ्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपकी पूरी शेप एनक्लोज होके भी क्यों नहीं बनी हुई हो। कैसे? थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। ये मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, अभी मेरे सारे एंकर पॉइंट सेलेक्ट है। सपोज मुझे इस एंकर पॉइंट पे काम करना है, सी अगर मैं आपको इम्पैक्ट बताऊं तो इसको मैं 1 सेकेंड ट्रांसफॉर्म करके बड़ा कर लेता हूं। सी ये मेरी शेप है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने लिया, सी अब पर्टिकुलर मुझे इस एंकर पॉइंट पे काम करना है, तो सी जो एंकर पॉइंट आपका सेलेक्टेड होता है वो उसके अंदर एक फिल आ जाता है, जो एक बॉर्डर पॉइंट होता है एंकर पॉइंट का, और जो सेलेक्टेड नहीं होता उसके अंदर फिल नहीं आता है। सी ये बीच में से व्हाइट है और ये बीच में से इसमें कलर फिल हो गया है, तो ये एंकर पॉइंट आपका सेलेक्ट। अब आप चाहें तो सी सिर्फ इस एंकर पॉइंट पे काम कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सी तो आप चाहें जैसे इसको यूज लेके अपनी तरह से शेप बना सकते हैं। बाय द वे आज की क्लास के अंदर मैं आपको सिलेक्शन टूल का यूज लेके शेप्स बना के भी बताने वाला हूँ। सी तो इस तरीके से आप एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, आप सिंगल एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, आप मल्टीपल एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। सी अब आपके ये 2 एंकर पॉइंट सेलेक्ट है, ये 2 एंकर पॉइंट सेलेक्ट नहीं है, तो अगर आप मूव करते हैं तो आप इनको ऐसे कर सकते हैं, आप इनको कुछ ऐसा 3D प्लेन बना सकते हैं। सी कुछ ऐसा कुछ बना सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप चाह रहे हैं जी मुझे 3 एंकर पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, वो मैं कैसे करूँ? सिंपल है, एक तरीका है आप ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आप इन 3 एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ड्रैग करके इनको सेलेक्ट करना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ आता हूँ तो ये एंकर पॉइंट भी मेरा सेलेक्ट हो जाता है, बट आप चाह रहे हैं सिर्फ मेरे 3 एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप 2 को सेलेक्ट कीजिए ड्रैग करके, देन आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कीजिए, देन आप इस एंकर पॉइंट पे क्लिक कीजिए। सी अब आपके 3 एंकर पॉइंट सेलेक्ट है, अब आप इन 3 एंकर पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं। सी इजंट इट इंटरेस्टिंग? आप चाहें जिस अकॉर्डिंग शेप्स बना सकते हैं। सी इजंट इट इंटरेस्टिंग? तो इस तरीके से आप अल्टरनेट एंकर पॉइंट शिफ्ट का यूज लेके सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से डुप्लीकेट बना सकते हैं। सी कैसे बना सकते हैं? ये है, सिंपली आप ऑल्ट प्रेस कीजिए, आप इसका डुप्लीकेट बनाइए, बट आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से रोटेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसको रिसाइज भी नहीं कर सकते। ये करने के लिए आपको सिलेक्शन टूल ही काम में लेना पड़ेगा। नाउ तो ये सिंपल सी बात थी। सपोज आप कोई पाथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस पाथ के ऊपर ड्रैग कीजिए। सी अब सिर्फ आपका ये पाथ सेलेक्ट है, आप इस पाथ को मूव कर सकते हैं। सी ये सेलेक्ट कीजिए, देन आपका पाथ सेलेक्ट, अब आप पाथ को मूव कर सकते हैं। सी अभी आपका एंकर पॉइंट सेलेक्ट नहीं है, तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल पाथ्स एंकर पॉइंट्स को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से सेलेक्ट कर सकते हैं। आज थोड़ा मैं लो साउंड कर रहा हूँ, थोड़ा मैं धीरे बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आज थोड़े मेरे हेल्थ इश्यूज है, मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पा रहा, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से मैं बोलता हूँ तो मेरे सर में दर्द होता है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ। तो आप थोड़ी वॉल्यूम को हाई करके क्लास देख सकते हैं।
मेरे लिए थोड़ा अनकंफर्ट हो रहा है अभी थोड़ा लाउड बोलना। ओके, तो अब मैं आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ लेके कुछ शेप्स बना के बताता हूँ, कैसे आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ लेके कुछ शेप्स बना सकते हैं। नाउ मैं इसको रिसाइज कर लेता हूँ थोड़ा, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ इसे। अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो आपका प्रोपोर्शनेट स्ट्रेट ये होने वाला है। सी ये मैंने किया। अब मैं बनाने वाला हूँ एनवलप। एनवलप मतलब जो लिफाफा जिसको आप बोलते हैं, एनवलप में बनाने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं जाऊँगा पॉलीगोनल टूल और मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे। सी मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था, जब आपको अपने अकॉर्डिंग शेप्स डिज़ाइन करनी हो सिंपली आप क्लिक कीजिए, देन आपको इलस्ट्रेटर ऑप्शन प्रोवाइड करवा देगा, देन आप अपने अकॉर्डिंग अल्टीमेटली शेप्स बना सकते हैं। मुझे 3 साइड वाला एक शेप चाहिए, मुझे एक ट्राइंगल चाहिए। सी ट्राइंगल मेरा बन के आ गया, देन मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ। सी मैंने सिलेक्शन टूल का यूज़ लिया है। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको दूसरे तरीके से रोटेट कर सकते हैं। कैसे? आप इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए, देन आप शिफ्ट प्रेस कीजिए, सॉरी आप इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए सी, देन आप शिफ्ट प्रेस कीजिए, देन बूम। आप इसको इस तरीके से भी रोटेट कर सकते हैं, जो आपको कंफर्ट लगे आप उस तरीके को काम में लेके ये बना सकते हैं। ना आप बोलोगे सर एनवलप बनाना है मैं सिलेक्शन टूल की हेल्प से भी बना सकता हूँ। हाँ, आप बिल्कुल सिलेक्शन टूल की हेल्प से एनवलप बना सकते हैं। कैसे? आप शिफ्ट प्रेस मत कीजिए, सी इसको ड्रैग कीजिए, दैट्स इट। ये आपका एनवलप, सॉरी इसको रोटेट नहीं करना मुझे, और ये आपको दीजिए सी, ये आपका एनवलप बन के रेडी है। आप थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं इसको, दैट्स इट। आई होप यू गेट द आइडिया। सी ये आपका एनवलप बन के रेडी है। बट अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि इसको मैं वापस परफेक्टली ड्रॉ करता हूँ। सी मैं इसको रोटेट करता हूँ शिफ्ट की हेल्प से, ताकि ये परफेक्ट रोटेट हो। सी ओके, नाउ अब मैं चाह रहा हूँ कि जो ये नॉब यहाँ पे आगे आ रही है एनवलप की, ये इस जगह पे आए। अब मैं कैसे बनाऊँगा? मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, देन मैं अगर शिफ्ट यूज़ नहीं लेता हूँ तो इस तरीके से अल्टीमेटली आपका ये ड्रॉ होने वाला है। सी अब आप चाह रहे हैं ये नॉब आपको यहाँ पे चाहिए, नॉट पॉसिबल। तो इस जगह आपको क्या काम में लेना पड़ेगा? इस जगह आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काम में लेना पड़ेगा। आप करेंगे सिंपली आप इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए सी, और क्लिक कीजिए, और आप इसे शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करिए। नहीं, बिना शिफ्ट भी आप ड्रैग कर सकते हैं। सी दैट्स इट, बूम। ये आपका एनवलप बन के रेडी है। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन टूल का यूज़ लेके एनवलप बना सकते हैं। नाउ मैं इस पूरे एनवलप को सेलेक्ट करता हूँ, देन कंट्रोल और कमांड जी मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ। नाउ अब ये मेरा एक ग्रुप बन गया है। अब मैं इसको पूरे को एक साथ मूव कर सकता हूँ। सी ये ज्वाइन हो गया है। इस शेप को मैं साइड में रखता हूँ। सी नाउ अब मैं सिंपल सी एक बुकेट बनाता हूँ। सिंपल शेप से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देन मैं कुछ हाई लेवल की शेप्स के ऊपर भी थोड़ी देर के अंदर आने वाला हूँ। सी ये मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, देन मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आया। मैं एक बुकेट बनाना चाहता हूँ। बुकेट का शेप क्या होता है? बुकेट कुछ इस शेप के अंदर होते हैं। ऊपर से उसका जो ऊपर वाला एरिया होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, देन नीचे वाला एरिया थोड़ा उसका कह सकते हैं आप नैरो होता है। तो उस तरीके से मैं बुकेट बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ये 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट करूँगा, देन मैं थोड़ा इनको ड्रैग करके बड़ा कर लेता हूँ, देन मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा, देन मैं इसे कुछ ऐसा कर लेता हूँ, देन मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, देन मैं कुछ ऐसा कर लेता हूँ, देन मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, थोड़ा ऐसा, थोड़ा ऐसा। ओके, थोड़ा इधर से ज़्यादा हो गया, आप इसको कम कर सकते हैं हमेशा। ओके, ये बेटर लगता है। देन मैं एक लाइन लूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा एंड शिफ्ट प्रेस करके स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। दैट्स इट, बूम। ये मेरी बुकेट बन के रेडी है। तो इस तरीके से आप बुकेट्स बना सकते हैं। कंट्रोल और कमांड जी में प्रेस करके इसका भी एक ग्रुप बना लेता हूँ, एंड मैं इसे भी साइड के अंदर प्लेस कर देता हूँ। उसे साइड में आगा, ओके डियर, कोई इशू नहीं है, ये हमारी साइड में आ गई है। नाउ अब मैं आपको एक बूमरैंग बना के बताने वाला हूँ। बूमरैंग बेसिकली एक आप कह सकते हैं हंटिंग के काम आने वाला एक हथियार है। उसको जस्ट ऐसे थ्रो करते हैं तो वो जो हंटिंग करना चाहते हैं वो हंट कर सकते हैं फॉरेस्ट वगैरह के अंदर। तो उस काम के अंदर आता है। आप अगर नहीं देखा तो आप गूगल करके बूमरैंग को देख सकते हैं।
तो मैं बूमरैंग बनाने वाला हूँ, तो उसको बनाने के लिए मैं सिंपली एक स्क्वायर ड्रॉ करूँगा। नाउ मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाऊँगा, मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा। सी मुझे एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, देन मैं इसे ड्रैग करके कुछ ऐसा ड्रॉ कर दूंगा। मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा है, इसलिए ये बिल्कुल प्रोपोर्शनेट स्ट्रेट यहाँ पे आ रहा है। दैट्स इट, ये मुझे बेटर लगता है। नाउ अब बूमरैंग की शेप क्या होती है, बूमरैंग कुछ इस शेप के अंदर होता है, कुछ इस शेप के अंदर, ठीक है। तो अब मुझे इस पॉइंट पे थोड़ा रोटेट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा। सी मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ये आर्क मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, ये बॉर्डर रेडियस दे देता है, तो इसको मैं ऐसा कुछ रेडियस दे देता हूँ। देन मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ, देन मैं इसे भी थोड़ी रेडियस दे देता हूँ। देन मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ, देन इसे भी थोड़ी रेडियस दे देता हूँ। देन मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ एंड इसे भी मैं थोड़ी सी रेडियस दे देता हूँ। सी ये आपका बूमरैंग बन के रेडी है। आप परफेक्ट बूमरैंग नहीं कह सकते, बट हाँ ये बूमरैंग का शेप कुछ ऐसा ही होता है और ऐसा ही आपका बूमरैंग अल्टीमेटली होता है। तो ये मैं इसको रोटेट करके कुछ ऐसा कर देता हूँ। दैट्स इट। सी ये मेरा बूमरैंग बन के रेडी है। इसको मैं ट्रांसफॉर्म करके छोटा कर देता हूँ, देन मैं इसे आउटसाइड आर्टबोर्ड प्लेस कर देता हूँ। सी इट्स बेटर। इसे मैं बाहर प्लेस कर देता हूँ, इन्हें भी मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। सी नाउ मैं नॉर्मल पे आता हूँ, कंट्रोल 0 मैंने प्रेस किया। नाउ मैं आपको एक और एग्जांपल्स एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको एक LCD टीवी बना के बताने वाला हूँ। उसको देख के आपको ऐसा लगेगा कुछ ऐसे वो पैनल के ऊपर पड़ा है, वो ऐसे खड़ा हुआ है, ना कि स्ट्रेट है। तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ लेके। सिंपली मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया। नाउ मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आता हूँ। सबसे पहले मैं एक पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, सी, और इसको मैं कुछ शिफ्ट प्रेस करके ऐसे बड़ा कर देता हूँ। देन मैं शिफ्ट प्रेस करके कुछ इसे ऐसे बड़ा कर देता हूँ, सी। देन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, देन मैं इसको थोड़ा सा नैरो कर देता हूँ एंड इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा नैरो में इसे कर देता हूँ। दैट्स इट। आप कह सकते हैं ये 3D लुक इसके अंदर आ गया है। देन आप इसको सेलेक्ट करके शेप पे आइए, ओके। देन आप इसका एक सिलेक्शन बनाइए, ओके। नाउ इसके अंदर मैं स्ट्रोक को करना चाहता हूँ सपोज 12। सी बहुत अच्छा टीवी हमारे पास यहाँ पे बन के आ गया। आप चाहें तो स्ट्रोक की इसको और बढ़ा सकते हैं, मैं 16 कर देता हूँ। दैट्स इट। ये टीवी का कुछ शेप आ गया है। देन मैं इसके नीचे यहाँ पे स्टैंड बनाना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं ये ड्रॉ करूँगा, ओके। इसका स्ट्रोक मुझे कम चाहिए, इसका स्ट्रोक मुझे 3 या 4 बेटर लगता है। सी अब मैं इसे एडजस्ट करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से। सी से मूव करके मैं इसके पास ले लेता हूँ। अब मुझे इसे भी इस ही फॉर्मेट के अंदर एडजस्ट करना है। इधर से मैं इसको ड्रैग करके थोड़ा बड़ा करूँगा। सी मैं इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके इसे बड़ा करता हूँ। देन मैं इसे सेलेक्ट करके इसे बड़ा करता हूँ। सी आप जितना टाइम ले सकें उतना टाइम लीजिए और अपनी शेप्स को डिज़ाइन कीजिए। सी ओके, आप इसको इससे मैच कर सकते हैं। से बेटर है। नाउ इसको मैं राइट क्लिक करूंगा सेलेक्ट करके, देन इसको अरेंज करके सेंड टू बैक। बैक में इसको कर देता हूँ। सी स्टैंड हमारा बन गया है। देन मैं एक बेस देना चाहता हूँ इसे, तो मैं नई शेप ही ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने एक नया शेप ड्रॉ किया। सी देन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में मैं आता हूँ। सी दैट्स इट। तो ये हमारी LCD बन के रेडी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एक ग्रुप बना लेता हूँ। सिंपल है, मैं इस पूरे का एक सिलेक्शन बनाऊंगा। देन मैं कीबोर्ड से कंट्रोल और कमांड G प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं कंट्रोल और कमांड G प्रेस करूंगा, इसका पूरा एक ग्रुप बन जाएगा। देन सिंपली मुझे यहाँ क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा, सारे ऑब्जेक्ट मेरे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। देन मैं इनको मूव कर सकता हूँ। तो इसको मैं छोटा करता हूँ, कंट्रोल माइनस मैंने प्रेस किया है। देन मैं इसे ड्रैग करके बाहर रख दिए देता हूँ, कंट्रोल 0 मैंने प्रेस किया है। सी अब ये ब्लैंक आर्टबोर्ड हमारे पास आ गया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ पाथ्स के बारे में, कि पाथ एक तो स्ट्रेट होते हैं, ये मैंने आपको बताया। स्ट्रेट पाथ से आप रेक्टेंगल बना लीजिए, स्ट्रेट पाथ से आप ट्राइंगल बना लीजिए। सी इसको 3 साइड में कर देता हूँ। आप ट्रायंगल भी बना सकते हैं, बट जैसे पाथ स्ट्रेट होते हैं उसी तरीके से आपके पाथ कर्व भी होते हैं। कैसे,
मैं पेन टूल लेता हूँ, पेन टूल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। सी ये मेरा स्ट्रेट पाथ है, राइट। मैं इसका स्ट्रोक की साइज में कम कर देता हूँ, सपोज मैं इसे कर देता हूँ 2 पॉइंट्स बेटर है। सी ये मेरे स्ट्रेट पाथ हो गई। सी अब इनसे मैं कोई शेप बनाता हूँ तो वो स्ट्रेट बनती है, इसमें कोई कर्व नहीं होता, बट पाथ कर्व्ड भी होते हैं। कैसे? ये ऐसे, ये आपके कर्व्ड पाथ होते हैं। नाउ कर्व्ड पाथ बनते कैसे हैं ये मैं आपको पेन टूल में एक्सप्लेन करूंगा, बट इन कर्व्स के हैंडल्स को कैसे यूज में लिया जाता है ये मैं आपको आज क्लास में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सी इस एंकर पॉइंट को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और मैं सिंपली यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सी ये मैंने शिफ्ट प्रेस करके सर्कल ड्रॉ किया, इसलिए बिल्कुल प्रोपोर्शनेट एकदम राउंड शेप में ड्रॉ हुआ है। अगर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करता तो मैं इसको ओवल शेप के अंदर भी ड्रॉ कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस, बट मैं जैसे ही शिफ्ट प्रेस करता हूँ सी ये बिल्कुल कंप्लीट सर्कल आपका बन जाता है। मुझे ओवल नहीं बनाना, मुझे सर्कल बनाना है, दैट्स इट। इसे मैं ड्रैग करता हूँ, देन मैं आपके लिए एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। सी चलो कोई इशू नहीं है। नाउ अब देखिए कर्व के हैंडल कैसे होते हैं, जो आपका पाथ होता है वो कर्व कैसे होता है वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। सी अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो सी ये मेरे एंकर पॉइंट है 4, और इन एंकर पॉइंट से लाइन ओरिजिनेट होकर दूसरे एंकर पॉइंट की तरफ जा रही है, और इसके अंदर बिल्कुल भी कर्व्स नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ्स है। नाउ कर्व्ड पाथ क्या होते हैं? अगर मैं इस सर्कल को सेलेक्ट करूं तो सी ये आपको हैंडल दिखाई दे रहे हैं, ये हैंडल्स आपके पाथ को कर्व बनाते हैं। कैसे? अगर मैं आपको इम्पैक्ट दिखाऊं तो सी ये हैंडल होते हैं आपके यहाँ पे, देन ये हैंडल होते हैं, और ये इन जो आपके पाथ हैं इनको कर्व करते हैं। कैसे करते हैं? सी इनको ड्रॉ कैसे करते हैं ये मैं आपको पेन टूल में एक्सप्लेन करूंगा, इनका यूज़ कैसे लेते हैं वो मैं आपको इस क्लास के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ से एक बार के लिए हटा देता हूँ, देन मैं सर्कल को एक बार बड़ा कर देता हूँ। सी इतना बड़ा बेटर है, मैं इसे यहाँ सेंटर में ले लेता हूँ। सी अब मैंने इसका सिलेक्शन बनाया। सी ये आपके कर्व के हैंडल होते हैं, आप इनको एक तरह से टेंजेंट बता सकते हैं, जैसा कि आपने ज्योमेट्री में पढ़ा था। नाउ ये काम कैसे करते हैं? सी ये जो हैंडल है इधर वाला, ये इस कर्व को इन्फ्लुएंस करता है, और ये हैंडल है ये इस कर्व को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? अगर मैं इसे मूव करता हूँ तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ये हैंडल को मैं मूव करूँगा तो ये इस कर्व को इन्फ्लुएंस करेगा, और ये हैंडल जब इन इसको मूव करूँगा तो ये वाला भी साथ में मूव होगा। सी ये वाला भी साथ में मूव होगा, तो ये इधर वाले कर्व को इम्पैक्ट कर रहा है। दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये हैंडल इस कर्व को इम्पैक्ट करेगा एंड ये हैंडल इस कर्व को इम्पैक्ट करेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में जब आप हैंडल्स को यूज़ में लेते हैं तो ये हैंडल्स एक अटैच रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं। मतलब अगर मैं इस हैंडल को मूव करता हूँ तो इस एंकर पॉइंट के इधर वाला हैंडल भी प्रोपोर्शनेट मूव होगा। हाँ, आप इनको बाद में ब्रेक करके भी यूज में ले सकते हैं, हैंडल्स को ब्रेक करना भी मैं आज ही की क्लास में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। बट सी तो अगर मैं इस हैंडल को मूव करता हूं तो ये मेरी कर्व इम्पैक्ट में आ रही है, एंड इस हैंडल को मूव करने से ये वाली कर्व इम्पैक्ट में आ रही है। तो इसी तरीके से आपका ये पूरा सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हुआ है। सी देखिए, तो इस तरीके से आपके हैंडल्स काम करते हैं, एंड हैंडल्स को भी आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से मूव कर सकते हैं। आप सिलेक्शन टूल से अगर सेलेक्ट करते हैं तो आप सिर्फ सर्कल को मूव कर सकते हैं, आप हैंडल्स के साथ प्ले नहीं कर सकते, आप बस इसे रिसाइज कर सकते हैं और इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है तो मैं इंडिविजुअल हैंडल्स को इम्पैक्ट में ला सकता हूँ। सी सिर्फ मुझे इस हैंडल पे काम करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो एंकर पॉइंट आपका सेलेक्ट होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, उसके अंदर एक फिल होता है। सी इसके अंदर ये फिल आ रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर मैं ये वाला एंकर पॉइंट बताऊं, ये आपका सेलेक्टेड नहीं है तो इसके अंदर फिल नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल स्क्वायर बॉर्डर है, देन उसके अंदर से ये बिल्कुल खाली है, फिल इसमें नहीं है। बट एट द सेम टाइम ये एंकर पॉइंट मेरा सेलेक्टेड है तो इसके अंदर कलर फिल है और ये सेलेक्टेड है। नाउ अब इनके साथ आप प्ले कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक पेयर की शेप बना के बताने वाला हूँ। पेयर से मेरा मतलब है नाशपाती, जैसे हिंदी में आप नाशपाती बोलते हैं, उसकी शेप में बनाने वाला हूँ। सी उसकी शेप में कैसे बनाऊँगा? सबसे पहले मैं इस सर्कल को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। सी ये मुझे बेटर लगता है।
सबसे पहले मैं सर्कल को ड्रैग करके नीचे ले लेता हूँ। अब मुझे इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है, मेरे को इसे ऊपर की तरफ थोड़ा ड्रैग करना है। सी, मैंने ड्रैग किया। अब मुझे पियर का शेप देना है, तो मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा एंड सी, कुछ ऐसा शेप मैं इसको दे सकता हूँ। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा ड्रैग करके नीचे कर देता हूँ। दैट्स इट, काफ़ी सिमिलर टू पियर आपकी शेप यहाँ पे बन गई है। सिंपल मैंने क्या किया, सिंपल मैंने जो पाथ के हैंडल होते हैं, जो कर्व के हैंडल होते हैं, उनको मूव किया। उनको मूव करने से आपकी ये शेप यहाँ पे निकल के आ गई है। ना इसे कंप्लीट पियर में बना देता हूँ। वो मैं कैसे बनाऊंगा, सी, ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं, लाइन के अंदर आर्क टूल आता है, इससे आप एक आर्क शेप ड्रॉ कर सकते हैं। सी, ये देखिए, दैट्स इट। इसका स्ट्रोक की साइज मैं 7 कर देता हूँ। कंप्लीट स्ट्रोक नहीं, मुझे सिर्फ इस स्ट्रोक की साइज को चेंज करना है। सी, इसे मैं कर देता हूँ 5 पॉइंट, बेटर है 8 पॉइंट, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ 12 पॉइंट। दैट्स इट, ये आपका पियर बन के रेडी है। कैसे मैंने बनाया, मैंने सिंपल एक सर्कल ड्रॉ किया, देन मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उसके इंडिविजुअल एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा, जिससे मेरे कर्व्स के जो हैंडल है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। देन मैं उनके साथ प्ले करके ये पियर की शेप यहाँ पे बना पाया हूँ। बहुत बेसिक सा शेप मैंने हैंडल्स का यूज लेके बनाया है। नाउ अब मैं थोड़े से एडवांस शेप की तरफ बढ़ता हूँ। कैसे आप कर्व हैंडल को ब्रेक करके कैसे यूनिक से शेप बना सकते हैं, इस पूरे को मैं सेलेक्ट करूंगा। देन कंट्रोल और कमांड जी में मेरे कीबोर्ड से प्रेस करूंगा। अब ये ग्रुप हो गया है। देन मैं इसे मूव करके यहाँ पे बाहर रख देता हूँ। कंट्रोल 0 मैंने प्रेस किया है। नाउ अब मैं एक एप्पल आपके लिए यहाँ पे बनाने वाला हूँ। नाउ सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सी, शिफ्ट प्रेस करके मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। इसके स्ट्रोक को मैं कम कर देता हूँ। सी, और मैं इसे थोड़ा मूव करके यहाँ ले लेता हूँ। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आता हूँ। नाउ मुझे एप्पल का शेप बनाना है, तो वो मैं कैसे बना पाऊँगा, सिंपल है। मैं पहले इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा एंड हल्का सा मैं इसे यहाँ से ऐसे बड़ा कर लेता हूँ। नाउ मैं इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा। अब मुझे एप्पल का शेप यहाँ पे देना है, वो मैं कैसे दे सकता हूँ, सिंपल है। इसके लिए मुझे कर्व्स के हैंडल को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने से मेरा क्या मतलब है, मैं इस हैंडल को मूव करूँ तो सिर्फ ये हैंडल मूव हो, इसके कंपेयर में आपका साथ में ये वाला हैंडल मूव नहीं हो। तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, आपको करना क्या है, सिंपली आप कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस कीजिए। जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करेंगे, ये देखिए, जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करेंगे प्लस का साइन आ रहा है। अब आप इस हैंडल को मूव कर दीजिए। सी, ये देखिए, अब आपका कर्व का हैंडल ब्रेक हो गया है। क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस करते ही सी एरो के पास प्लस का साइन आ रहा है, देन आप इसे मूव करेंगे तो आपका हैंडल ब्रेक हो जाएगा। अब अगर आप इसको मूव करते हैं तो सी, सिर्फ ये हैंडल काम करेगा, ये हैंडल इसके करस्पॉन्डिंग में मूव नहीं होने वाला। तो इस तरीके से आप कर्व का हैंडल ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस करते ही आपके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के पास प्लस का साइन आ जाएगा, देन आप इस हैंडल के ऊपर लाइए, देन इसे आप मूव कीजिए। दैट्स इट, आपने कर्व का हैंडल ब्रेक यहाँ पे कर दिया है। तो अब इसकी हेल्प से मैं आपके लिए एक एप्पल का शेप बनाने वाला हूँ। सी, मैं इस हैंडल को थोड़ा मूव करता हूँ, बेटर है। नाउ मैं इसे सेलेक्ट करके थोड़ा छोटा करता हूँ, आई थिंक, एंड ये हैंडल मुझे बेटर लगता है। नाउ मुझे इस हैंडल को भी ब्रेक करना है। क्यों, क्योंकि मुझे कंप्लीट एप्पल का शेप यहाँ पे देना है। तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा। सी, इसे मैं सेलेक्ट करूँगा एंड मैं इसे ब्रेक कर देता हूँ, और इसे मैं थोड़ा मूव करना चाहता हूँ। राइट, थोड़ा मैं इसे और शेप देना चाहता हूँ। दैट्स इट, काफ़ी हद तक परफेक्ट एप्पल का शेप यहाँ पे बन गया है। देन सी, इससे आप यहाँ आर्क भी दे सकते हैं। तो सिंपली आप इसे थोड़ा मूव कीजिए, दैट्स इट, ये एप्पल की शेप बन गई है। देन मैं यहाँ पे एक आर्क टूल से इसका हैंडल बना देता हूँ। देन मैं इसका स्ट्रोक कर देता हूँ 12 पॉइंट, बेटर है। देन मैं एक लीफ यहाँ पे
बनाना चाहता हूँ। तो लीफ बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल में ड्रॉ करूँगा या स्क्वायर आप कह सकते हैं। देन मैं इसका स्ट्रोक सबसे पहले कम करता हूँ। सी, इसका स्ट्रोक मैं 1 पॉइंट करता हूँ। देन मैं इसका फिल ब्लैक कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। नाउ अब मुझे इसका एक लीफ बनाना है, तो सबसे पहले मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ शिफ्ट प्रेस करके। देन मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आऊँगा। एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ, अगर आप सिलेक्शन टूल पे हैं देन आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आना चाहते हैं तो सिंपली आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कीजिए। जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, सी आपका ये जो ब्लैक एरो था ये व्हाइट एरो में कन्वर्ट हो गया है। देखिए ये ब्लैक एरो था, ये कंट्रोल प्रेस करते ही व्हाइट एरो में कन्वर्ट हो गया है। मतलब ये इंटरचेंजेबली काम करता है। कैसे, अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे हूँ और मुझे सिलेक्शन टूल पे जाना है तो सिंपली मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, सी अब ये मेरा सिलेक्शन टूल बन गया है। जैसे मैं कंट्रोल रिलीज कर लूंगा ये वापस से मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बन गया है। एट द सेम टाइम अगर मैं सिलेक्शन टूल पे हूँ, अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बन जाएगा, और जैसे ही मैं कंट्रोल को रिलीज करता हूँ ये आपका सिंपल सिलेक्शन टूल बनने वाला है। तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आता हूँ, सी, और मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से एक आर्क दे देता हूँ। सी, ये मैंने आर्क दिया। देन मैंने इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, देन मैंने यहाँ पे आर्क दे दिया। सी, ये एक लीफ का शेप बन गया है। देन मैंने कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस करते ही ये मेरा सिलेक्शन टूल बन गया। अब मैं इसे रोटेट भी कर सकता हूँ। सी, देन मैं इसे मूव कर लेता हूँ, फिर से मैं इसे थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ। एरो कीज की हेल्प से मैं इसे लगा सकता हूँ। देन मैं थोड़ा इसे फिर से रोटेट कर लेता हूँ। सी, दैट्स इट। ये एप्पल बनकर हमारा रेडी है। परफेक्ट एप्पल आप इसे कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर्व्स के हैंडल को ब्रेक करके कुछ यूनिक से शेप बना सकते हैं। नाउ इस पूरे को मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल और कमांड जी में प्रेस करता हूँ, इसका एक ग्रुप बन गया है। देन मैं इसे ड्रैग करके इस आर्ट बोर्ड के बाहर कर देता हूँ। नाउ अब मैं आपको एक हर्ट की शेप बनाना बताने वाला हूँ। जस्ट लाइक इंस्टाग्राम में जब आप डबल टैप करते हैं तो जब लाइक का पॉपअप होता है हर्ट वाला, वो हर्ट बना के बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। सी, रेक्टेंगल ड्रॉ करके इसका फिल मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। स्ट्रोक में कर देता हूँ इसका अप्रॉक्सीमेट 3 पॉइंट्स बेटर है, 3 नहीं, मुझे थोड़ा और ज़्यादा करना है, 6 पॉइंट बेटर है। देन मैं इसके चारों कॉर्नर पे आर्क दे देता हूँ। दैट्स इट, ये बेटर है। नाउ इसके अंदर मुझे हैशटैग बनाना है तो मैं लाइन टूल लूँगा। देन मैं लाइन टूल की हेल्प से हैशटैग बना सकता हूँ। सी, होल्ड प्रेस करके मैं इसका एक डुप्लीकेट बनाता हूँ। देन मैं फिर से लाइन टूल लेता हूँ। देन मैं एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करता हूँ। सी, दैट्स इट, ये मेरा हैशटैग बनके रेडी है। नाउ मुझे एक हार्ट का शेप बनाना है तो इसके लिए मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सी, बेटर है। नाउ इसके अंदर फिल मुझे वाइट देना है। ये फिल और स्ट्रोक मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अभी के लिए आप ऐसे समझिए। नाउ मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सी, अब मुझे क्या बनाना है, हार्ट बनाना है। तो मैं इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा। देन सबसे पहले मुझे इन हैंडल्स को ब्रेक करना पड़ेगा, तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा। सी, और इन हैंडल्स को मैं ब्रेक कर दूंगा यहाँ से। दैट्स इट, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसे आप कम कर सकते हैं। बूम, थोड़ा और कम। दैट्स इट, बेटर है। नाउ मुझे हार्ट का शेप देना है। देन मैं इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा। देन मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा। सी, और मैं इसे यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ। बेटर है, हार्ट का शेप नहीं आया। इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा। देन मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, मैं इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा। सी, और इन दोनों को मैं साथ मूव करता हूँ। सी, दैट्स इट, ये हार्ट हमारा बनके रेडी है। देन मैं इसके अंदर फिल ब्लैक कर देता हूँ। दैट्स इट, बूम, हार्ट बना पाए। कैसे बना पाए आप हार्ट बना पाए? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से। पेन टूल से आप हार्ट कैसे बनाएंगे वो बाद की बात है, बट अभी आप एक सर्कल ड्रॉ करके देन आप उससे एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। देन मैं थोड़ी स्मूथनेस में और दे देता हूँ। सी, दैट्स बेटर, बूम, ये आपकी एक शेप बन के रेडी है। आप इसे एक सोशल मीडिया शेप कह सकते हैं। मैं इसे पूरे को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल कमांड जी में प्रेस करूंगा एंड मैं इसे ड्रैग करके यहाँ पे बाहर कर देता हूँ। नाउ मैं अब आपको एक स्ट्रॉबेरी का शेप बना के बताने वाला हूँ, कैसे आप स्ट्रॉबेरी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प लेके बना सकते हैं। तो सिंपली मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। देन मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ। सी, अब मैं इसे कुछ ड्रैग करके ऐसा कर देता हूँ। सी,
इसे मैं थोड़ा ऐसा कर देता हूँ, राइट। कुछ हद तक स्ट्रॉबेरी का शेप यहाँ पे आ गया है। नाउ मुझे स्ट्रॉबेरी के लीव्स लगाने हैं, तो मैं तो ये आपका स्ट्रॉबेरी बनके रेडी है। देन आप इसको पूरे को सिलेक्ट करके Ctrl+G प्रेस कीजिए और बूम, तो ये आपकी स्ट्रॉबेरी बन गई है। इजंट इट इंटरेस्टिंग। तो इलस्ट्रेटर की सेकंड क्लास जो कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में थी, वो क्लास आज आपकी मैं यहीं खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं ये सेकंड क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आप वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, डिजिटल टीचिंग हब के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।